फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो रेड फ्लैग्स बट थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्रॉड दैट इज करप्शन स्कीम। करप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि करप्शन जो होती है वो जब कंपनी का इंटरनल रिसोर्स और एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मिल के मैनिपुलेशन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, दैट इज को ये करप्शन की कैटेगरी में आता है। तो इसके रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जब आपको नजर आएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ करप्शन हो रही है। पहला सिम्टम है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद अ पर्टिकुलर वेंडर। आप एक ही वेंडर के साथ बार बार ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। और सेकंड पॉइंट यही है कि आपके उसी वेंडर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपको खुद पता लग जाता है। आप देखते हैं जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं, खुद देखते हैं 8-10 लोग अगर बैठे हुए हैं तो आपको खुद पता लग जाता है कि किसकी किसके साथ बहुत ज्यादा है, कौन एक दूसरे के साथ फॉर्मल है, कौन एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वेंडर्स आ रही हैं और बहुत इनफॉर्मल है तो इट मींस कि इनका बहुत गहरा और कुछ खास रिलेशन है आपस में, जिसकी वजह से जो है इनके दरमियान इतनी जो है वो इनफॉर्मेलिटी है। क्योंकि बिजनेस के अंदर तो इतनी इनफॉर्मेलिटी नहीं होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मल आपने रहना होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने मतलब फॉलो कराना होता है, कंप्लाइंस करानी होती है। तो इनफॉर्मेलिटी में रह के आप कभी भी नहीं करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वीक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन असाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप्रूविंग इनवॉइसेस। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को अगर हमने देना है तो उसको बनाना किसने है, उसको चेक किसने करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन अप्रूव्ड करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को देने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, किस अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कौन दे सकता है, किस अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट दूसरा पर्सन कौन दे सकता है, बड़ी अमाउंट का। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है कि वेंडर के साथ डीलिंग कोई नहीं, मतलब वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ सकता। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आता है, वो इसी चीज को प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि किसी का ताल्लुका ना बने वेंडर के साथ। तो ये अच्छा कंट्रोल होता। तो आपने कंट्रोल्स देखने हैं कि चेक इनवाइस आई है तो इनवाइस पकड़ने वाला कोई और है, इनवाइस को बुक करने वाला कोई और है, इनवाइस को उसके बाद बुकिंग के बाद उसका चेक बनाने वाला कोई और है, चेक को अप्रूवल देने वाला कोई और है, चेक डिस्पैच करने वाला कोई और है। अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं तो करप्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह ब्राइबरी है। ऑब्वियसली जब आप ब्राइब करते हैं तो वही, जब आप ब्राइब करेंगे तो आपका लाइफ, आपके पास पैसे आएंगे तो जाहिर बात है आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप उन्हीं पैसों से आप मतलब और चीज़ें खरीदना शुरू हो जाएंगे। वही आपका मतलब लाइफ स्टाइल जब चेंज होगा आपको नजर आ जाएगा, यार कल तो बंदा ये मतलब मोटर बाइक पे आता था, अभी इसने नई ली है, अब इसने गाड़ी भी ले ली है, अब इसने मतलब मोबाइल सेट भी ले लिया नया, अब इसने घर भी चेंज कर लिया। इतना फटाफट फ्रीक्वेंसी में कैसे हो सकता है? अब ये कपड़े भी ब्रांडेड पहनना शुरू। जब लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो ये भी एक सिम्टम होता है, एक समथिंग मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। उसी बंदे का रिलेशनशिप वेंडर्स के साथ बहुत अच्छा है, ये भी एक उस से मतलब रेड फ्लैग है। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वही वीक है तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ये भी एक रेड फ्लैग है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही होगी। तो ये हमने करप्शन स्कीम्स के जो है वो रेड फ्लैग्स को डिस्कस किया है। अब हम तीनों कैटेगरीज को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें आपको मालूम हुई होंगी। अब आप यकीनन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे एग्जाम्स के बाद, या इस कोर्स के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, जब अब ये चीज़ें अब आपको पता है, अब जब आप नोट करेंगे तो आपको फील आएगा कि यार वाकई में ये चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो फिर आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी।